मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं हिंदुत्व के खिलाफ हूँ। ब्राह्मण श्रेष्ठ रहेगा, बाकी सब शूद्र रहेंगे। बीजेपी मुक्त सरकार रहे, बीजेपी मुक्त भारत रहे। आज चुन चुन कर मारा जा रहा है गो खुशी के नाम पर मुसलमानों को। ये कौन लोग हैं सबूत पूछने वाले कि मुसलमान देशद्रोही है? गांधी की हत्या करते वक्त ये नथुराम गोडसे ने सुनता की थी। देखिए, पहली बात तो ये है कि सरकार किसकी है, क्या है, ये बात नहीं है। सरकार मनुवादियों की है और मनुवाद का मतलब है ब्राह्मण श्रेष्ठ रहेगा, बाकी सब शूद्र रहेंगे। यानी हम किस दिशा में ले जा रहे हैं? आज संविधान दिन भी है। हम लोग शहीदों को भी भूल गए, संविधान दिन को भी भूल गए। जिस संविधान ने ये मोदी को पंतप्रधान बनाया, इतने बड़े ओहदे पे ले गया, वो संविधान को भी भूल गया है। और संविधान के खिलाफ मनुस्मृति, ये लड़ाई आज की है। और आज ये देश, आज महाराष्ट्र ने जो दिशा दी है कि हम लोगों को एक ही प्रोग्राम रखना चाहिए, बीजेपी मुक्त सरकार रहे, बीजेपी मुक्त भारत रहे, तो ही हम लोग बच सकते हैं। वरना आज चुन चुन कर मारा जा रहा है गो खुशी के नाम पर मुसलमानों को, दलितों को। ये करने वाले कौन लोग हैं? और ये संविधान की शपथ लेते हैं और देश को गुमराह बनाते। एक नंबर के झूठे और मक्कार लोग हैं। ये जब आज़ादी की आंदोलन चला था, तब ये लोग कहाँ थे? ये हर वक्त हम मुसलमानों को बताया जाता है कि तुम्हारी राष्ट्रीयता का सबूत दो। ये कौन लोग हैं सबूत पूछने वाले कि मुसलमान देशद्रोही है? और यही बताते हैं मुसलमान, आपको ये बात मंजूर नहीं है, पाकिस्तान चले जाओ। अरे कौन पाकिस्तान जाएगा? ये हमारी मिट्टी में ये पैदा हुए हैं। ये देश में मुसलमानों की कुर्बानी, अगर तुम इतिहास पढ़ोगे तो पता चलेगा कि ये सब आरएसएस वाले, वे विश्व हिंदू परिषद वाले, ये बीजेपी वाले, ये कहाँ थे आज़ादी के वक्त? और क्या कुर्बानी दी इन्होंने देश का बंटवारा किया, गांधी की हत्या की है। बताइए, गांधी की हत्या करते वक्त ये नथुराम गोडसे ने सुनता की थी, ये रिकॉर्ड पर है। यानी ये दाढ़ी बढ़ाया था उस वक्त। ये क्या बता रहा है? यानी ये अगर हत्या में अगर वो पकड़ा जाता, अगर वो मारा जाता, तो उसका पोस्टमार्टम में ये आता था कि ये मुसलमान है, ये भगोड़ा है। गांधी को मारने के बाद में ये भाग रहा था, वहाँ के लोगों ने पकड़ा है। ये झूठे मक्कार लोग हैं। और हम लोग को एक ही बात ध्यान में रखना चाहिए, हम सिर्फ ये जातीयवादी मनुवादी लोगों के खिलाफ हम लोग को लड़ना है। इन लोग देश को फिर बंटवारे की तरफ ले जा रहे हैं। हर आदमी संतोष से कोई सोचता नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ जज्बाती बातें ऐसे कर देते हैं कि हम लोग ताबड़तोड़ उसका रिएक्शन देते हैं। तो हम लोगों ने बहुत सोच समझ के रहना चाहिए। और मैं मुसलमान भाइयों को ये विनती करता हूँ कि कोई भी आपको अगर भड़काऊ बातें करे तो मेहरबानी करके शांत रहिए। और इस्लाम ने शांति का ही संदेश दिया है और एक नई दिशा इस दुनिया को दी है। हिंदुत्व, मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं हिंदुत्व के खिलाफ हूँ। मुझे नहीं चाहिए ये चातुर्य, नहीं चाहिए ये खून खराबा। मैं तो शांति चाहता हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारे देश में सब लोग शांति से रहे। मुझे बताइए, वीएचपी वाले, आरएसएस वाले कहाँ गए? क्यों? ये गवर्नमेंट उनकी है, दिल्ली में उन लोग हैं, महाराष्ट्र में गली कूचे में उन लोग की सरकार है। इतने पैसे वाले लोग हैं ये लोग, तो फिर ये शहीदों के बारे में किधर गए इन लोग की सब राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति? वो तो चुनाव के टाइम होता है ना। हाँ, यानी ये सब जो है ना, राजनीति इन लोग की चल रही है। यहाँ पर शहीदों के लिए ये एक ग्रुप इतना अच्छा काम कर रहा है। मैं देखने के बाद में मेरा दिल भर आया कि जो करकरे साहब ने कुर्बानी दी है, और वो करकरे को वो साध्वी बोलती है कि ये श्राप से मर गया है। कितनी धक्केनुसी ख्याल है ये। मतलब शर्म आती है मुझे कि ये ऐसी हिंदू स्त्री ये साध्वी बोलती है। और ये नथुराम गोडसे का बहुत उदो करते हैं। अरे नथुराम भी हिंदू था, गांधी भी हिंदू था, फिर क्यों मारे गांधी को? दोनों भी हिंदू थे ना। लेकिन इन लोग को ये ब्राह्मण गोडसे और बनिया गांधी, इनको हजम नहीं हुआ।
इसलिए ये हमारे देश के लिए बहुत खतरा है। तो खाली एक 4 लाइनें बोलूँगा अगर आपकी इजाज़त हो तो। ये सियासत, तुझसे मुझे नफ़रत नहीं है, लेकिन तेरा ये नफ़रत भरा ख्याल अच्छा नहीं लगता। वो गड़ाक गंगा में नहाया होगा, लेकिन किसी कातिल के हाथों में वतन अच्छा नहीं लगता। आपकी आवाज